पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून पर बवाल। जंगीपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद। जंगीपुर में 2 इलाकों में धारा 163 लगी। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर जमकर बवाल जारी है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई और उपद्रवियों ने सड़कों को जमकर नारेबाजी की। जंगीपुर में दंगाइयों को जो मिला उसे आग के हवाले कर दिया। सड़कों पर पत्थरबाजी के साथ साथ मारपीट की गई। जंगीपुर इलाके में हुए इस प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के दौरान वाहनों में तोड़फोड़ की गई और प्रशासन ने 2 इलाकों में धारा 163 लगा दी। मालदा के निमटीटा स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली हैं। वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने पटरियों पर उग्र प्रदर्शन किया, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और ट्रेनों को रोका गया। वक्फ कानून के खिलाफ देश को सुलगाने वाले आखिर ये कौन लोग हैं? कौन हैं जो अमन व अमान को आग के तांडव में झोंकने पर आमादा हैं? वक्फ कानून लागू होते ही ये आग किसने लगाई और बंगाल को जलाने की साजिश के पीछे आखिर कौन लोग हैं? वक्फ कानून के विरोध की आड़ में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को सुलगाया गया। गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। पुलिस पर पथराव की कोशिश और देखते ही देखते पूरा शहर धधकने लगा। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया। इस हिंसा के बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि देश की भलाई के लिए लाए गए कानून का विरोध आखिर क्यों? कौन है जो वक्फ कानून के विरोध की आड़ में देश को जलाना चाहते हैं? कैसे वक्फ कानून लागू होते ही भीड़ हिंसक हो गई? ममता बनर्जी के शासन वाले बंगाल में इस कानून के विरोध के दौरान हिंसा क्यों हुई? हिंसा के बाद बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि ममता सरकार का कंट्रोल राज्य की कानून व्यवस्था पर नहीं है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल में आगजनी हो रही है, दंगे भड़क रहे हैं और वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में भीड़ बेकाबू है। ममता बनर्जी का राज्य पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि डेमोग्राफिक बदलाव के चलते प्रशासन का राज्य के कई इलाकों में पहुंचना भी मुश्किल हो चुका है। 2026 में उन्हें जाना होगा। वक्फ एक्ट के खिलाफ बंगाल में भड़की हिंसा के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए। सरकार अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही है। बंगाल में सड़कों पर गुंडाराज के पीछे कौन है? कानून व्यवस्था के नाम पर ममता सरकार विफल रही है। मुर्शिदाबाद में सरकारी संपत्ति नष्ट की गई, सीएम क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा भड़की। अब पूरे इलाके में धारा 163 लागू है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है और शहर को जलाने के पीछे साजिश किसकी है, कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच की बजाय पार्टियां आपसी सियासी रोटियां सेक रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून पर बवाल। जंगीपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद। जंगीपुर में 2 इलाकों में धारा 163 लगी। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर जमकर बवाल जारी है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई और उपद्रवियों ने सड़कों को जाम कर जमकर नारेबाजी की। जंगीपुर में दंगाइयों को जो मिला उसे आग के हवाले कर दिया। सड़कों पर पत्थरबाजी के साथ साथ मारपीट की गई। जंगीपुर इलाके में हुए इस प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के दौरान वाहनों में तोड़फोड़ की गई और प्रशासन ने 2 इलाकों में धारा 163 लगा दी। मालदा के निमटीटा स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली हैं। वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने पटरियों पर उग्र प्रदर्शन किया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए और ट्रेनों को रोका गया। वक्फ कानून के खिलाफ देश को सुलगाने वाले आखिर ये कौन लोग हैं? कौन हैं जो अमन व अमान को आग के तांडव में झोंकने पर आमादा हैं? वक्फ कानून लागू होते ही ये आग किसने लगाई और बंगाल को जलाने की साजिश के पीछे आखिर कौन लोग हैं? वक्फ कानून के विरोध की आड़ में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को सुलगाया गया। गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। पुलिस पर पथराव की कोशिश और देखते ही देखते पूरा शहर धधकने लगा। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया। इस हिंसा के बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि देश की भलाई के लिए लाए गए कानून का विरोध आखिर क्यों? कौन है जो वक्फ कानून के विरोध की आड़ में देश को जलाना चाहते हैं? कैसे वक्फ कानून लागू होते ही भीड़ हिंसक हो गई? ममता बनर्जी के शासन वाले बंगाल में इस कानून के विरोध के दौरान हिंसा क्यों हुई? हिंसा के बाद बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि ममता सरकार का कंट्रोल राज्य की कानून व्यवस्था पर नहीं है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल में आगजनी हो रही है, दंगे भड़क रहे हैं और वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में भीड़ बेकाबू है। ममता बनर्जी का राज्य पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि डेमोग्राफिक बदलाव के चलते प्रशासन का राज्य के कई इलाकों में पहुंचना भी मुश्किल हो चुका है। 2026 में उन्हें जाना होगा। वक्फ एक्ट के खिलाफ बंगाल में भड़की हिंसा के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए। सरकार अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही है। बंगाल में सड़कों पर गुंडा राज के पीछे कौन है? कानून व्यवस्था के नाम पर ममता सरकार विफल रही है। मुर्शिदाबाद में सरकारी संपत्ति नष्ट की गई, सीएम क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा भड़की। अब पूरे इलाके में धारा 163 लागू है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है और शहर को जलाने के पीछे साजिश किसकी है, कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच की बजाय पार्टियां आपसी सियासी रोटियां सेक रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।